देखिए केवल 29 मिनट 50 सेकंड बाकी है और बिहार की तारीखों का ऐलान सिकता होने वाला है। उसका बेसब्री से इंतजार हमें आपको है। बिल्कुल महामुकाबले की तैयारी शुरू हो चुकी है। पहले तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा और शुरू भी हो चुका है। कुछ शुरू भी हो चुका है, जैसे कि हमारे सूत्र लगातार बता रहे हैं। तो करीब 29 मिनट 28 सेकंड बाद बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार विधानसभा के लिए चुनावों की तारीखों का ऐलान करने वाले हैं। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। देखिए उसके बाद ये तय हो जाएगा आज तारीखों के ऐलान के बाद कि जब नतीजे आएंगे तो किसकी सरकार बनेगी, कौन बाजी मारेगा, कौन फिर से बिहार में सरकार बनाएगा या फिर से विपक्ष में बैठना पड़ेगा, क्या महागठबंधन की स्थिति होगी और एनडीए क्या एक बार फिर से अपने आप को साबित करेगा। बहुत सारे सवाल जिनके जवाब छिपे हुए हैं आज की तारीखों के ऐलान के साथ ही। हमारी सहयोगी मनोज्ञा ग्राउंड जीरो से जुड़ रही है। चुनाव आयोग की जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है दिल्ली के विज्ञान भवन में, ठीक उसके सामने है सकता। बिल्कुल, चुनाव आयोग 22 नवंबर से पहले ही चुनाव की सभी प्रक्रियाओं को पूरा करेगा। मनोज्ञा, चुनाव आयोग ने 3 दिन तक पटना में राजनीतिक दलों, राजस्व अधिकारियों, पुलिस समेत सभी जो जरूरी एजेंसीज होती हैं चुनाव कराने के लिए, उनके साथ बैठक की है। और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मनोज्ञा हो रहा है। दिवाली का दिन तय है, छठ का दिन तय है और अब लोकतंत्र का जो पर्व है जो बिहार में, उसकी तारीखों का ऐलान अब से कुछ देर में हो जाएगा। मनोज्ञा, बिल्कुल, पिछली बार तो 3 दिन थी, यानी कि 2020 की अगर बात करें तो 3 तारीखें दी गई थी, लेकिन इस बार कितनी तारीखें आएंगी ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि इस बार शायद पॉलिटिकल जब हम बात कर रहे हैं, राजनीतिक बात कर रहे हैं, तो इस बार तापमान थोड़ा सा ज़्यादा है और इसका श्रेय ग्लोबल वार्मिंग को नहीं बल्कि बिहार की राजनीति को जाता है, जो कि एक बार फिर से लगातार बातों में और जज्बातों में दोनों में ही रहती है। अगर आप बिहार की राजनीति की बात करें तो हर बिहारी व्यक्ति आपको जो भी मिलेगा वो एक राजनीतिक मिल जाएगा, पर आज उस तारीख का इंतजार हो रहा है जो चुनाव आयोग अनाउंस करेगी, जिसे गणतंत्र का सबसे बड़ा पर्व भी कहा जाएगा। पर उसके साथ ये भी तय हो जाएगा कि किस दिन इन सारे नेताओं के भविष्य का फैसला जनता जनार्दन कर देगी। दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो राजनीतिक दलों की मांग थी, जैसे बीजेपी 2 दिन मांग कर रही है या फिर बाकी सारे दल 1 दिन मांग कर रहे हैं, और किस किस की मांग को चुनाव आयोग कितनी प्रखरता से और कितनी प्रमुखता से रखता है, और उसके आगे इस तारीख का आज अनाउंसमेंट होता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर सवाल उठते रहे हैं, विपक्ष सवाल उठाता रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन की अगर बात करें, एनडीए की बात करें, तो वहां आपसी जो मतभेद रहे हैं आज वो कितने दिन के बाद अब सलट जाएंगे, कितनी जल्दी सलट जाएंगे, या फिर महागठबंधन में जब सारे नेता एक साथ एक मंच पर नजर आते हैं लेकिन बयानबाजी के मामले में ऐसा लगता है जैसे पटाखे फूट रहे हैं दिवाली के पहले ही। तो एक और दिवाली की तारीख होगी, छठ की तारीख होगी और तीसरी होगी इसी की तारीख, यानी कि चुनाव आयोग द्वारा दी गई आज गणतंत्र की सबसे बड़ी तारीख बिहार के लिए। मनोज्ञा, आप जहां पर हैं वहां थोड़ी सी हलचल जरूर होगी। देखिए वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी पहुंचने वाले हैं, मीडिया की वहां पर टीमें पहुंचने वाली है। थोड़ा सा दिखाइए ना विज्ञान भवन के बाहर क्या नजारा है। विकास, मैं आपको बड़ी दिलचस्प तस्वीरें दिखाऊं। मैं सुशील से कहूंगी आपको तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर अभी देखिए एंट्री है, क्योंकि पीआईबी एक्रेडिटेशन के लिए एंट्री चाहिए और उसके बाद एक एक करके सबकी फ्रिस्किंग होकर सब अंदर जाएंगे। ये पत्रकारों की यहाँ पर कतार लगी हुई है, लेकिन अभी जो गाड़ियाँ आ जा रही हैं, कई बार तो वीआईपी गाड़ियों को भी रोक दिया जा रहा है, लेकिन विज्ञान भवन की खूबसूरती जो है ना वो यहाँ के फव्वारे में होती है। लेकिन इस समय अगर फव्वारे सबसे ज़्यादा कुछ कर रहे हैं तो आसपास की जो तापमान है, राजनीतिक तापमान में आपको हल्की सी फुहारे की जो फीलिंग आ रही है वो आपको थोड़ी सी ठंडक जरूर पहुंचा रही है, लेकिन शायद ये ठंडक सिर्फ हमारे लिए है, उन नेताओं के लिए नहीं और दलों के लिए नहीं जो इस बार चुनाव के मैदान में कूद रहे हैं। बिल्कुल मनोज्ञा, और जब चुनावों का ऐलान होता है, चुनावी मौसम होता है, तो हमारे एनडीटीवी स्टूडियोज में, हमारे न्यूज रूम में भी उतनी ही चहल पहल होती है। हमारे साथ बेहद एक खास पैनल यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, हम लौटेंगे आपके पास। मनोज्ञा, फिलहाल अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अजीत झा जी हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं, शुरुआत उनसे करते हैं। अजीत जी, ये बताइए कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स इस बार चुनाव आयोग इन चुनावों के लिए ले रहा है, चाहे वो 1200 वोटर्स का एक पोलिंग बूथ पर आना हो, चाहे कलर्ड फोटोग्राफ्स हो, चाहे वो लाइव वेबकास्टिंग होती है, तमाम वो पहल है जो चुनाव आयोग एक तरह से उसकी नींव रख रहा है इन विधानसभा चुनावों से। सबसे पहले तो एसआईआर किया, पहला एसआईआर के बाद चुनाव हो रहा है बिहार में। इसके पहले एसआईआर 2003 में हुआ था,
और वो बहुत ही लो स्केल पर था। इस बार तो एसआईआर पॉलिटिकल कलर ले लिया, राहुल गांधी उसको बड़ा एजेंडा बना दिए। अच्छा, उसके बाद ये जो 1200 वोटर वाला है, जनरली 1000 से 1200 वोटर हर बूथ पे पाया जाता है। जब टीएन सेशन 1995 में स्टार्ट किए, जब उन्होंने दलित बूथ्स बनाया था बिहार में सारे गांवों में खोज खोज के, उस समय भी करीब करीब 1000 से लेके 1200 वोटर। तो ये एक मतलब बहुत ही अच्छा डिसीजन है। दूसरा है क्या कि इस बार तैयारी बहुत अच्छी है। एसआईआर हो चुका, डिनोमिनेटर नीचे से खिसक गया है। 7.42 करोड़ वोटर जो है फाइनली वोट देंगे। तो इससे एक बड़ा पॉजिटिव इसका एक स्पिन ऑफ होगा, वो होगा कि मतदान की संख्या बढ़ जाएगी जनरली, क्योंकि बहुत सारे जो मान लीजिए करीब करीब 22 करोड़ वोटर जो जिनका डेथ हो गया उनको हटा दिया गया था, 22 लाख। तो उससे जो है और जो जो बाहर माइग्रेट कर गए थे, तो उस कारण जो है मतदान पिछले बार क्योंकि कोरोना था तो 60% के नीचे मतदान हुआ था। इस बार मैं एक्सपेक्ट करूंगा करीब करीब 65 हो सकता है, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि इस बार चुनाव बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। करीब 2005 से लेके अभी तक का चुनाव 2020 तक करीब करीब अंग्रेजी में कहते हैं 2 हॉर्स रेस, बाइपोलर फाइट था, महागठबंधन वर्सेस एनडीए। इस बार का चुनाव क्लियर कट है कि ट्राइपोलर कह सकते हैं इसको, क्योंकि प्रशांत किशोर जिसको बहुत लोग कहते हैं एक्स फैक्टर, ये भी एक पोल बन गए हैं इस चुनाव में। तो जब 3 पोल आएगा तो 2-3 चीज एक साथ होगा। कंपटीशन जो है फियर्स हो जाएगा। बिहार में करीब करीब 50 ऐसा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर कि विनर जो है वो 5000 वोट से कम से जीतता है, यानी कि टाइट सीट। तो इस बार जो है वो टाइट सीट ऐसा पलटेगा, क्योंकि जहां भी थर्ड फैक्टर आ जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि टाइट सीट अब किधर गया। तो पूरा एक तरह से कहिएगा जो स्ट्रक्चर है चॉइस का, उसी को बदल दिया जाएगा। एक फोर्थ ग्रुप भी है, आप उसके बाद ओवैसी जी, बहुजन समाज पार्टी, उनका भी एक छोटा सा ग्रुप है। बट मेन फाइट लग रहा है अभी देखकर कि ट्राइपोलर है, महागठबंधन, एनडीए और प्रशांत किशोर। तो हम लौटेंगे आपके पास अपने पैनल। जी बड़ी खबर देखिए, 4 बजे तारीखों का ऐलान होना है। सबको पता है बिहार में 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। हमारे सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा वो 2 चरणों में होगा, और चुनाव आयोग आज उन 2 चरणों की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। हमारे सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि बिहार को अगर गंगा के हिसाब से डिवाइड किया जाए तो गंगा के दक्षिणी हिस्से में पहले चरण में चुनाव होगा, जबकि गंगा के उत्तरी हिस्से में बिहार के दूसरे चरण में चुनाव होगा। तो इस तरह से 2 चरणों में चुनाव होगा। ज़्यादातर जो राजनीतिक दल थे वो चाहते थे कि एक चरण में चुनाव हो, लेकिन चुनाव आयोग ने इस फैसला किया है कि 2 चरणों में होगा। सूत्रों के मुताबिक अब 4 बजे जब ऐलान होगा तारीखों का, तब ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, खास पैनल वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले विजय त्रिवेदी जी का रुख कर लेते हैं। विजय जी, इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इस बार जो नीतीश कुमार हैं उनका ये चुनाव उनके हेल्थ को देखते हुए बड़ा बेढब चुनाव है। इस बार ये भी है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार के चुनाव से पहले वोटर्स के खाते में, खासतौर पे महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये पहुंच चुके हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस चुनाव को अलग ही रंग पर, अलग ही तान पर ले जा रहे हैं। आपके हिसाब से जीत हार के बड़े फैक्टर कौन से होंगे? आपने बहुत अच्छे से इसको डिफ़ाइन किया इलेक्शंस को, क्योंकि आप खुद भी इतना समय ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे तो बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। और जो बड़ा फैक्टर हो सकता है, जो आज लग रहा है वो गेम चेंजर हो सकता है, 10,000 रुपये का मुद्दा। 25% करीब 22% महिलाओं को आपने 10,000 रुपये दिया है, और 22% महिलाओं का मतलब 22% फैमिलीज़ हो गई जिनको ये मिला है। तो क्या वो कितना बड़ा फैक्टर हो पाएगा? नीतीश जी की एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन आप सोचिए कि नीतीश जी को ये एंटी इनकम्बेंसी हम सबसे पहले समझ में आ गई, और इसलिए जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर पर
पहली बार 20 साल में प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार जी की फोटो लगी हुई है, तो वो उनके पास एक बड़ा मेजर फैक्टर है जो उनको मदद कर सकता है कि क्या करेगा। और जो 0.03% का मार्जिन रहा पिछली बार एनडीए और एमजीबी में, उसमें क्या प्रशांत किशोर कितना काम कर सकते हैं, क्या उसको खाई को वो एमजीबी के लिए बढ़ाएंगे या एनडीए के लिए बढ़ाएंगे, वो एक बड़ा फैक्टर होगा। और हनुमान जो हैं वो प्रभु श्री राम के साथ कितनी मदद करेंगे, किसकी लंका लगाएंगे, वो भी एक फैक्टर मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण हो सकता है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन हो गया, प्रशांत किशोर को लेकर बहुत हाइप है, लेकिन वो कितनी हाइप वोट में बदल सकती है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वहाँ की कास्ट पॉलिटिक्स बिहार की, उसमें नॉन कास्ट पॉलिटिक्स पर प्रशांत किशोर क्या आगे जा सकते हैं। और जो हम लोग बार बार उनको अरविंद केजरीवाल जी के साथ चर्चा करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जमीन को और अलग तरीके से अजीत जी ने दोनों ने ही जिक्र किया जनसुराज का, प्रशांत किशोर का, पीके का।